हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, फ्रेश अपडेट है, टाइमलेस है, जनरल है। सो आज की रीडिंग जो है उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में, जिनके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की एनर्जी, इनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या हैं और आगे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने की या क्या ना होने की पॉसिबिलिटीज हैं। थिंक अबाउट द पर्सन जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। मैरिड, अनमैरिड, कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ थर्ड व्हील। कोई आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहा है या किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या विदाउट मैरिज भी कोई थर्ड पर्सन अगर आ गया है और आप इस सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए। इस पूरी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है और स्पेसिफिकली इस इंसान के चेहरे पर फोकस करना है। थर्ड पर्सन को यदि आप जानते हैं तो उनके चेहरे पर भी आप फोकस कर सकते हो। आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल है, इस बाउल में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या चल रही है, अभी फिलहाल के लिए आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ऑलरेडी 3 ड्रॉप्स है और यहाँ पर कोई एक पर्सन दिखाई दे रहा है जिनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। अटैचमेंट एज इन ये कोई एंटिटी अटैचमेंट भी हो सकती है और ये किसी के साथ में किसी और किसी का बेबी भी हो सकता है बेसिकली। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाई दे रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रहे हैं समहाउ। सब एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं समहाउ। किसी का ट्रस्ट किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल दो वैक्स अलग गिर रही है लेकिन एक के बाद एक कनेक्ट होती जा रही है। ओके, सो दिस मीन्स कि मे बी आप, हो सकता है कि आप डिस्टेंस में हैं इस व्यक्ति के साथ में, इमोशनल गैप आ गया है, फिजिकल गैप आ गया है, बट स्टिल यू गाइज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में आप फिर भी जो है जुड़े हुए हैं। कहीं किसी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, किसी का हाथ ऐसे करके मुझे दिखाई दे रहा है इस वैक्स पडल में। कोई किसी को हाथ बढ़ाना चाहता है, कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है और बहुत तेज़ी से वैक्स एक दूसरे के साथ में चिपक रही है। सो दैट मीन्स बहुत सारे लोग जो है वो चाह रहे हैं। यहाँ पर एक प्रेगनेंसी की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। किसी के साथ में कोई कंसीव कर रहा है, कोई प्रेग्नेंट है, या किसी के साथ में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ में है। वेनिंग मून आ गया है, इनकम्प्लीट जर्नी है बहुत सारे लोगों की। अभी जो चल रहा है ये दी एंड नहीं है, इसके बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी बाकी हैं इस व्यक्ति के साथ में। दिस सिचुएशन, दिस एनर्जी और दिस ओवरऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नॉट एंडिंग वेरी सून। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अभी एक बहुत मेजर ट्विस्ट या एक बहुत मेजर चेंज आना बाकी है इस सिचुएशन में। और मे बी कुछ ऐसा है, कैन यू सी द फ्लेम, कितनी बड़ी ये फ्लेम जा रही है। आई डोंट नो इसमें अगर स्क्रीन में विजिबल है, पर बहुत ज़्यादा पैशन है किसी के मन में, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं किसी के मन में। बिल्कुल मेरे हाथ से भी बड़ी ये फ्लेम जा रही है। सो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसमें एंगर भी है, इसमें लस्ट भी है, इसमें एक घृणा का भाव भी दिखाई दे रहा है मुझे किसी की तरफ से। और बहुत ज़्यादा पीठ पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है। एंड समबडी इज़ थिंकिंग कि ओके आई वांट दिस गेम। किसी ने इस चीज़ को, इस रिलेशन को या इस पूरी सिचुएशन को अपने ईगो पे ले लिया है और कोई सोच रहा है कि ओके मैं इस चीज़ को जीत गया या जीत गई। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। दे आर थिंकिंग दैट ओके आई वॉन इन दिस सिचुएशन, या
ईगो वाइज कोई अपने आप को विनर समझ रहा है इस सिचुएशन में फ़िलहाल के लिए, बट चालें चल रहा है कोई बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रैप्स सेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर देयर इज़ दिस पडल जो बिल्कुल ब्लड की तरह भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में तंत्र का भी हो सकता है कि इस्तेमाल किया गया हो सिचुएशन को पलटने के लिए, या किसी का बंटवारा कराने के लिए, किसी का सेपरेशन कराने के लिए। और बार-बार ये एनर्जी जो है ये निकल के आ रही है, ज़बरदस्ती किसी से कुछ बुलवाया जा रहा है। दिस इज़ लाइक द टंग ऑफ अ पर्सन, और उस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा है किसी को, या बोलना नहीं चाह रहे हैं फिर भी गलत चीज़ें मुँह से निकल रही हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अगेन सबके लिए नहीं है, और ये सब चीज़ें मैं कभी रीडिंग्स में खुल के बताती भी नहीं हूँ, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस, नेगेटिव तांत्रिक प्रैक्टिसेस, नॉट द पॉजिटिव वंस, क्योंकि तंत्र अच्छा भी है, बुरा भी है। तो जो खराब करने के लिए किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्री वॉल को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बजरंग बली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी समस्याओं का पहाड़ जैसे उन्होंने ही उठा रखा है, और वही आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक, आपकी शील्ड बने हुए हैं या आपकी ढाल बने हुए हैं। एंड समहाउ नंबर 9 का ये साल चल रहा है, अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है आप आने वाले कुछ सालों में भी इस रीडिंग को देखें। सो 2025 नंबर 9 का साल, हनुमान जी का ईयर, नंबर 9 मंगल की एनर्जी, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ दिखाई दे रही है। और कैंडल भी जो इंट्यूटिवली आज मैंने आप लोगों के लिए पिक करी है फॉर दिस रीडिंग इज़ रेड कैंडल। सो बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा गुस्सा जो है वो दबा हुआ गुस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा गुस्सा जो कि बहुत टाइम से किसी के मन में पनप रहा था, और अब वो धीरे-धीरे सरफेस पे आ रहा है। वो एंगर जो है वो एक बहुत ही बुरा रूप लेकर के सामने आ रहा है। समहाउ ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपको बहुत ज़्यादा दबाया है, आपके साथ कार्मिकली बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हुई हैं इस रिलेशनशिप में, और अभी भी हो रही हैं। मे बी आपको चीट किया है थर्ड पर्सन के साथ में, या समहाउ आपकी लाइफ से आपकी स्टेबिलिटी को छीन लिया है, और अब ये इंसान सोच रहे हैं कि वाओ ये तो जीत गए, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो कर्मा एक बहुत बुरा टर्न जो है वो इस इंसान के लिए लेने वाला है। एंड ये कहीं न कहीं अपनी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, सत्यानाश हो जाएगा वैसा कुछ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड समथिंग इज़ गोइंग टू एंड वेरी बैडली फॉर दिस पर्सन, जो इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा एक 180 डिग्री का टर्न आएगा, और चीज़ें जो है वो बहुत पेनफुली कुछ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरी वैक्स रेड थी, लेकिन इस वाटर में जैसे-जैसे ये बनता गया है, दिस हैज़ टर्न्ड डार्कर इन कलर। तो ये काफ़ी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है सामने वाले पर्सन की तरफ से। आपके टुवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आज के दिन में दिखाई दे रही है। कैंडल जो है वो यूजुअली थोड़ा-सा यहाँ तक बर्न होती है, लेकिन आज जल्दी कैंडल भी बर्न हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा आई बिलीव मेरे भी स्पिरिट गाइड्स मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नाइस। ये बहुत ज़्यादा एंगर वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और ये एनर्जी जो है ये थर्ड पर्सन की तरफ से भी है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी सिचुएशन की रीडिंग हमने यहाँ पर करी है। तो ये पूरी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पर्सन की तरफ से भी काफ़ी डार्क एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ रही है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नाइस। आप लोगों से भी मैं यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों के साथ में रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो इस तरह की एनर्जीज अगर आपके ऑरा में लिंगर कर रही है, देन एक तो अपने ऑरा को क्लेंस करना और अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अपनी रक्षा के लिए आप जो भी कर सकते हैं उसको ज़रूर से कीजिए, और अपने मन को साफ रखिए, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी आसपास है। अगर आप भी उसमें आग में घी डाल दोगे तो वो और बढ़ जाएगा। सो अपने मन को साफ रखिए और अपने मन को सही रास्ते पे चलिए। कई बार सही रास्ते पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग आपको काटते हैं, लोग आपको
मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, आप अकेले भी हो जाते हो। आप जब सही रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप अकेले होते जा रहे हो। तो क्योंकि गलत चीज़ों से आपका पीछा जो है वो छूटता जाता है, या लोअर वाइब्रेशन से आप दूर हटते जाते हो। सो आई बिलीव दैट आपको उसी पे स्टिक रहना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है वो आपको देर सवेर ज़रूर से मिलेगी। अगर यही इंसान आपके लिए है, यही रिश्ता आपके लिए है, तो ये बेहतर होके आपके लिए आएगा। अदरवाइज़ ये कार्मिक जर्नी जो है ये बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए एंड होगी। लेकिन जिसने गलत किया है उसके सामने डेफिनेटली आज नहीं तो कल ज़रूर से एक एक कार्मिक रेपरकशन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अगली फेस लेके आ रहा है। सो गाइज, इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।